बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 नवंबर को गुजरे कितने दिन हो चुके हैं, दिसंबर भी आज 11 तारीख हो चुकी है, लेकिन 26 नवंबर की रात को क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के दिन तक इल्ज़ामात की सियासत का सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब का ये कहना है कि तहरीक इंतशार मुसलसल ये कह रही है, ये दावे कर रही है कि उस रात को गोली चली थी, लेकिन ये कोई सबूत देने को तैयार नहीं है। ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं लेकिन किसी का सबूत सामने लाने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो कि इन दिनों लाहौर के दौरे पर हैं, आज उन्होंने गवर्नर ऑफ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला अपने सूबे के अवाम को डिलीवर करने की बजाय सिर्फ अपने एक लीडर को खुश करने की सियासत कर रहा है, और वो भूला बैठा है कि उसको अवाम ने किस काम के लिए मुंतखब किया था। उनका ये भी कहना था कि मौलाना फजल रहमान साहब से अगर कोई भी वादा हुआ है तो उस पर अमल होना चाहिए, और उसके साथ साथ ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से ही डायलॉग की हामी रही है, डायलॉग की हामी है, डायलॉग की हामी रहेगी, लेकिन तहरीक इंसाफ को अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए कि आखिर वो चाहती क्या है। एक तरफ ये लोग खुद कहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत की जाए, लेकिन दूसरी तरफ इनके अपने ही लोगों के बयान, अपने ही एक दूसरे लीडरों के बयान से नहीं मिलते हैं। आज कौमी असम्बली में मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और फैसल वावड़ा का आमना सामना हुआ, एक दूसरे के साथ मुसाफा भी किया। इस दौरान क्या बात हुई ये भी आज के व्लॉग में आपको तफसील के साथ बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि जैसा कि हमने आपको आगाज़ में बताया 24 नवंबर को गुजरे और आज आपको पता है कि 11 दिसंबर हो चुकी है। तब से लेके आज के दिन तक इल्ज़ामात की सियासत अरूज पर है। रोज़ाना की बुनियादों पर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ किस्म के रहनुमा मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात 26 नवंबर की रात को होने वाले ऑपरेशन को लेकर के दे रहे हैं। कोई कहता है कि खुदा न खास्ता, जैसा कि आपको पता है कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी बड़ी गोली चली और बड़ी हलाकतें हुई। फिर इन्हीं के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड 12 हलाकतों की अपने वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। फिर उमर अयूब ने भी कौमी असम्बली में यही कहा कि मैं भी जो है वो 12 वर्कर्स की शहादत की ऑन ग्राउंड बात कर रहा हूँ। लेकिन हुकूमत के जितने भी जो अहम गुज़रे हैं उन्होंने इनको चैलेंज किया है, बशमूल हुकूमत पाकिस्तान के तर्जमा जनाब अता तारड़ साहब ने। वो मुसलसल तहरीक इंसाफ को ये कह रहे हैं कि आप लोगों का ये दावा है, आप लोग मुसलसल ये इल्ज़ाम हुकूमत वक़्त पर लगा रहे हैं कि 26 नवंबर की रात को गोली चली थी। तो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले साबित करें वो गोली कैसे चली, कहाँ से चली, और खुदा न खास्ता उस गोली के नतीजे में अगर कोई इंसानी नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान हुआ है, तो उन लोगों को सामने लाया जाए, यानी कि उन नाशों को, उनके लवाहकीन को, उनके घर वालों को, उनके शनाख्ती कार्ड को, उनके एड्रेस को, यानी उनकी जो पहचान है वो सामने लाई जाए। उनका ये कहना था कि ये दावा कर रहे हैं ना कि वो हमारे वर्कर थे जो 26 नवंबर की रात को मुबैना तौर पर गोली चलने के नतीजे में शहीद हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई उनका कोई ना कोई घरबार तो होगा ना, उनके कोई वालदैन होंगे, कोई अगले पिछले होंगे, कोई तो चीज़ लेके आओ, कुछ शनाख्ती कार्ड लेके आओ, अपनी पार्टी का कोई कार्ड लेके आओ, कोई तंजीम साजी में उनका कोई हिस्सा लेके आओ, लेकिन ये इल्ज़ामात की सियासत नहीं चलेगी। तो अता तारड़ साहब का ये कहना था कि तहरीक इंतशार वाले मुसलसल इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई भी ठोस बात, ठोस शवाहद मौजूद नहीं है। आज कौमी असम्बली में जब फैसल वावड़ा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब का आमना सामना हुआ तो उन्होंने एक दूसरे के साथ मुसाफा किया। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि अभी मीडिया वाले मुझसे आपके बारे में सवाल कर रहे थे, तो इस पर फैसल वावड़ा साहब ने कहा कि जी मुझे और मेरे इस दोस्त को इम्तिहान में ना डाला कर, बैरिस्टर गौहर एक अच्छा आदमी है। तो बात ये हो रही थी कि अब तहरीक इंसाफ के बारे में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का ये कहना है कि वो
ڈائلاگ کی طرف آئیں، وہ اپنے صوبے کو ڈیلیور کرنے کی طرف آئیں، وہ ایک شخص کے پیچھے جانے کی بجائے اپنے صوبے کے عوام کو ڈیلیور کریں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ڈائلاگ کی حامی ہے، ڈائلاگ کی حامی رہی ہے اور ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کرتی رہے گی، لیکن یہ پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے سڑکوں چوراہوں پر بات کرنی ہے یا کہ مذاکرات کی میز پر بات کرنی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالآخر فیصلہ تو مذاکرات کی ٹیبل پر ہی ہوگا، بات چیت صحیح مسائل سے حل نکلیں گے۔ ڈائلاگ ہی ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے تمام مسائل کا حل بر وقت نکالا جا سکتا ہے، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے بیٹھیں، بات چیت کریں، دھرنا سیاست چھوڑیں، احتجاج چھوڑیں، ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کا سلسلہ چھوڑیں، آئیں بیٹھ کر بات کریں، مسائل کا حل نکالیں۔ اور اس وقت بیٹھنے کا ایک ہی نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کو ہم سب نے مل جل کر کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔